जी, जस्ट प्रेजेंटेशन से हम शुरू करते हैं। नाम मोहम्मद वसीम ताहिर है। एज ए डिस्कस्ड विद यू, आज की प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लीवर डे हम क्यों मनाते हैं और लीवर की क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, और हम अपने लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसको हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर लीवर। ये डेज क्यों मनाए जाते हैं, डेज से क्या मुराद है, लिवर डे क्यों है आज आज के दिन में। हेल्थ के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो जो चीज़ों की ग्लोबली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, और वो एपिडेमिक या पेंडेमिक स्टेट के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनको वैल्यू देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए देन फिर उनके डेज का एहतमाम किया जाता है। पर्पज़ ये होता है कि आम लोगों को, आम पब्लिक को उसके मतलब उसकी इम्पोर्टेंस से अवेयर करवाया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। लिवर, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंदरूनी अज़ा हैं, उनमें सबसे बड़ा उज़्व है ये। वैसे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और जो दूसरा बड़ा ऑर्गन बॉडी में, दैट इज लीवर। तकरीबन 1.5 से 2 किलो के वेट के साइज का लीवर हमारे पेट में, हम जानते हैं, होता है हमारी राइट साइड के ऊपर, पसली से थोड़ा सा नीचे ये वाक़ होता है। लीवर की जो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, जो इशू है उनमें हेपेटाइटिस है पाकिस्तान में, फैटी लीवर डिजीज़ ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, लीवर सिरोसिस है, और लीवर कैंसर है। और भी बीमारियां हैं, लेकिन ये चार बहुत ज़्यादा दुनिया में पाई जाती हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनकी ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं, और ये अननोटिस्ड रहती हैं जब तक इनकी कोई वाज़ेह अलामत नहीं आती। लेकिन जब इनकी वाज़ेह अलामत आती हैं तो फिर वो बहुत देर हो चुकी होती है, और उस वक्त फिर किसी किस्म का इलाज आमतौर पर दस्तयाब नहीं होता। इसलिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि इनके मतलब खुद से ही एफर्ट करके जाना जाए, अपनी सेहत को खुद से ही जान के, और अपने अज़ा को, अपनी इन अज़ा को सेहतमंद रखा जाए, या अगर कोई अब है तो उसको इनिशियल से स्टेज के पे ही डिटेक्ट करके लाइफस्टाइल से उसको ठीक कर लिया जाए। ये तर्ज ज़िंदगी की बीमारियां हैं। यानी हमारे जो लाइफस्टाइल, जो एक नेचुरल लाइफस्टाइल है, उससे जो उसको जो हम बदलते हैं, जो नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है बीमारियों में। एज ए डिस्कस, ये नॉन कम्युनिकेबल है, से मुराद ये है कि इनकी कोई अलामात नहीं होती, ये कम्युनिकेट नहीं करती हमारे साथ। जैसे बुखार है, वो कम्युनिकेबल बीमारी है। कोई इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल बीमारी होती है। सर में दर्द हो रहा है, कम्युनिकेबल बीमारी है। यानी पेन होता है या टेम्परेचर होता है, हमें पता चल जाता है बीमारी होगी, हम उसका कोई ना कोई तदारक करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की कोई कमजोरी, दुख, दर्द, तकलीफ, किसी किस्म की वाज़ेह अलामत नहीं होती, लेकिन अंदर डैमेज हो रहा होता है। तो इसलिए इनको, इनके बारे में खुद से एफर्ट करके जाना जरूरी जरूरी होता है। मकसद इन 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 जो वर्ल्ड डेज होते हैं, इनका ये होता है कि जैसे खासतौर पे लीवर डे है, कि अर्ली डिटेक्शन की जाए, अर्ली स्टेज के ऊपर बीमारी को पकड़ लिया जाए, और उसकी प्रिवेंशन के मुतालिक लोगों को एजुकेट किया जाए कि हम कैसे बच सकते हैं इन तरह की खतरनाक बीमारियों से। अ, अगर हम बात करें, हम स्किन के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, खास तौर पे फीमेल्स की बात करें तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन। ऑफ कोर्स हर इंसान का राइट है कि उसकी एक अच्छी खूबसूरत स्किन हो। हमारी स्किन कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकती, कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती, अगर अगर हमारा लीवर हेल्दी नहीं है। हम कुछ भी कर लें, हमारे बाल कभी भी अच्छे, हेल्दी, खूबसूरत बाल नहीं हो सकते जब तक हमारा लीवर सेहतमंद नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफ़त कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक हमारा लीवर अगर हेल्दी नहीं है। लाइक वाइज ओबिसिटी, अगर मोटापा है, मर्द ख़वातीन सारे बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत ओबिसिटी, अगर सेहतमंद लीवर नहीं है तो कभी भी ओबिसिटी या मोटापा ठीक नहीं हो सकता। अगर लीवर अनहेल्दी है तो डायबिटीज़ डेफिनेटली होनी है, उसको आप कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेल एंड फीमेल इनफर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, मर्द ख़वातीन दोनों में इक्वली बहुत ज़्यादा बैटरी डैमेज हो रही है, और इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हमारी लीवर हेल्थ ही है। लीवर जो है हमारा, जिगर जो है, ये मोर देन 500 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। 500 वाइटल फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ लिवर। और ये वाहिद आर्गन है कि जो इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। आम तौर पे एक हमारा जो आर्गन है वो तकरीबन एक फंक्शन, या एक से ज़्यादा, 3 4 5 फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन लाइक दिल है तो उसका काम, एक ही काम है, पूरे जिस्म में खून को सप्लाई करना। हमारे लंग्स है तो उनका काम, मेजर काम, वो ऑक्सीजन रिसीव करना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकालना है।
खून को ऑक्सीजन देना है। लेकिन अगर हम देखें तो कंपेयर करें विद लीवर, तो लीवर इस तरह के इतने ही इंपॉर्टेंट 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर एक फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, अगर एक फंक्शन भी रुक जाता है, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इंसान चंद ही नहीं शायद सरवाइव कर सकता है, इनमें से कोई एक फंक्शन भी डिसरप्ट हो जाए। तो दैट्स वाई अल्लाह ताला ने इसको इतने बड़े साइज का ऑर्गन बनाया है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है। लीवर एक वाइटल ऑर्गन भी है हमारा ना। हमारे 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं। वाइटल ऑर्गन से मुराद वो अज़ा हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं है। उसमें नंबर 1 के ऊपर ब्रेन आता है, हमारा दिमाग है, हार्ट है, दिल है, हमारा लीवर है, जिगर, फेफड़े हैं, और गुर्दे यानी किडनीज। किसी इंसान की दोनों टांगें भी काट दें तो वो जिंदा रह सकता है, दोनों आंखें निकल जाएं तब भी वो सरवाइव कर सकता है, बाजू कट जाएं या किसी भी हम ऑर्गन की बात कर लें, उसके बगैर जिंदगी रह सकती है। लेकिन इन 5 ऑर्गन में से अगर कोई ऑर्गन डिसफंक्शनल हो जाता है, काम नहीं सही कर पाता, या वो फेल हो जाता है, तो फिर जिंदगी का तस्वर नामुमकिन है। और आज के दौर की जितनी भी बीमारियां हैं, वो मेजोरिटी जितनी भी अमवात हो रही हैं, वो इन्हीं हमारे ऑर्गन्स के डिसफंक्शनल होने से या इन्हीं के सिक होने की वजह से हो रही हैं। तो लीवर की सिग्निफिकेंस हमारी हेल्थ में, लीवर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं हम उस साइंस को, उस इल्म को, जिसमें हम ये जानते हैं कि कोई बीमारी दुनिया में उसका फैलाव कितना ज़्यादा है, वो कितनी ज़्यादा लोगों में पाई जाती हैं। लोगों की किसी पूरी दुनिया के या किसी मुल्क या किसी माशरे में वो कितनी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, वो ताकि उसको अकॉर्डिंगली ही लोगों को उसमें एजुकेट किया जाए। अ, जो लीवर की बीमारियां हैं उनमें ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस और फैटी लीवर डिजीज़ और लीवर कैंसर, ये बहुत हाई रेट के ऊपर पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। हेपेटाइटिस जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बीमारी है, एडवांस मुल्कों में ये कम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। लीवर को जो सबसे बड़ा खतरा लाहक था पिछले कई सालों से, दैट वाज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 2 तरह के होते हैं, हम जानते हैं, एक को पीला यकान और एक को काला यकान कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई टाइप जो होती है, ये क्यूट बीमारियां होती हैं, और ये पीला यरकान होती हैं। अ, और ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते में ही ये सबसाइड भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती आमतौर पे यंग एडल्ट्स में अगर हम बात करें। लेकिन हेपेटाइटिस ई जो किस्म है, ये अगर प्रेग्नेंट किसी फीमेल को हो जाए तो उसके लिए जानलेवा हो सकती है। इनकी बुनियादी वजह कंटेमिनेटेड पानी होता है, और अच्छे हाइजीन्स का ख्याल रखना ना है। हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि सीवेज के सिस्टम इतने अच्छे नहीं हैं, और ये फिको ओरल ट्रांसमिशन इनकी होती है, यानी अगर किसी फर्द को किसी घर में है तो उसके खाना के थ्रू सीवेज सिस्टम में चला जाता है, और कहीं पे भी अगर वो वाटर सप्लाई के साथ किसी वजह से मिक्स हो गया या उसका इंटरेक्शन हो गया, तो वो उसके वायरसेस जो हैं वो वाटर की सप्लाई में आ जाते हैं। हम आम तौर पे ये जो रेडियों से, बाज़ारों से या आम होटलों से खाना खाते हैं, हमें नहीं पता होता जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सी क्वालिटी का, आमतौर पर टैप वाटर यूज़ होता है। तो इसलिए हमारे जैसे मुल्कों में हेपेटाइटिस ए और ई का फैलाव बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, ये जानलेवा बीमारियां हैं, ये क्रोनिक बीमारियां हैं। इसमें जो सी टाइप है ये बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें हेपेटाइटिस सी इतनी ज़्यादा है। अ, और 12 मिलियन कहा जाता है, यानी 1 करोड़ 20 लाख के करीब पाकिस्तान में लोग हेपेटाइटिस के साथ इस वक्त जिंदा रह रहे हैं। हेपेटाइटिस भी अगेन इनिशियली नहीं पता चलता, बहुत एडवांस स्टेज में जब जाती है तभी पता चलता है कि बंदे को हेपेटाइटिस था। और पहले तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत कम थी और इंजेक्शन बड़े एक्सपेंसिव थे। अब बहरहाल कुछ बेहतर ऑप्शंस भी आ गई हैं, लेकिन अगेन बहरहाल ये एक सीवियर बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और इसके बारे में भी हमें मालूम होना और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रांसमिशन आम तौर पे बहुत अवेयरनेस पे काम होता है, आप दोस्त यकीनन जानते होंगे कि ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। जैसे अगर एक सिरिंज मल्टीपल लोगों को यूज़ हो गई है, या अगर जैसे हम अगर रेजर वगैरह जैसे बार्बर शॉप पे या सीजर अगर यूज़ हो जाती हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ तो उसके साथ दूसरे को भी होने के इम्कान होते हैं, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इनकी हो रही होती हैं। तो इस हवाले से अगर हम इनको केयर करते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी से बिल्कुल टोटली बचा जा सकता है। अगर हम पानी की एहतियात करते हैं, खासतौर पर पीने की, हम फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करें, घर से पिएँ, या अपना पानी साथ कैरी करें, या प्रॉपर बॉटल वाटर यूज़ करें, तो हेपेटाइटिस ए और इससे भी बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो बीमारी जिसका जिक्र आता है और जो बहुत ज़्यादा दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में फैल गई है, दैट इज़ फैटी
लीवर डिजीज, और उसके बाद फिर लीवर कैंसर है। लीवर कैंसर भी बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। वंस लीवर कैंसर हो जाए, आप जानते हैं कि इन बीमारियों का आमतौर पे इलाज नहीं होता। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके बारे में जाना जाए और अपने आप को इन डिजीज से बचाने की कोशिश की जाए। फैटी लिवर दुनिया में तकरीबन 35 से 40% लोग फैटी लिवर का शिकार होते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा आबादी फैटी लिवर के साथ है। मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता उनका फैटी हुआ है, उन्हें रिपोर्ट्स करवाएं तो उन्हें बातें चीज़ें सामने आ जाती हैं। फैटी लिवर दो तरह के होते हैं। एक को अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। आमिर भाई, मैं ऑडिबल हूँ? जी भाई। बस ओके, स्क्रीन थैंक थोड़ी यू। सी ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। ओके, मैं इंटरनेट चेंज आमिर साहब करूँ, कोई इशू तो नहीं होगा? माइट भी। रिकनेक्ट हो जाएगा सर आपका, आप कर दें। हो जाएगा जी। मैं अपने मोबाइल के इंटरनेट को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। जी, शुड आई कंटिन्यू? यस श्योर। थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग फैटी लीवर का शिकार हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी बंदे को दोनों भी हो सकते हैं? आंसर इसका ये है कि फैटी लिवर एक ही है, उसकी कॉजेज दो हो सकती हैं। दो बड़ी कॉजेज हैं फैटी लिवर की, शुगर और दूसरा अल्कोहल। यानी या शराब पीने वाले लोगों को फैटी लिवर होता है, या फिर शुगर इस्तेमाल करने वालों लोगों को होता है। हम आगे जाके इसकी कुछ डिटेल में बात करते हैं। कुछ मिथ्स हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। आम तौर पे लोगों के दिमाग में ये होता है कि लीवर खून बनाता है। तो ये हकीमों की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। खून लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है, लेकिन खून बनाने वाला काम, खून की कुछ प्रोटीन्स होती हैं ब्लड की जो लीवर में बनती हैं, लेकिन ब्लड के जो सेल्स होते हैं मेनली वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो ये एक मिथ है, इसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। लोगों में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि फैटी लिवर से मुराद है जिगर पे चर्बी आ गई, और अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया पे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी है। फैटी लिवर से मुराद जिगर पे चर्बी नहीं होती, जिगर के अंदर चर्बी होती है। ये दोनों इंटायरली मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत बड़ा फर्क है इनमें। तो वी शुड बी वेरी क्लियर। लिवर सेल्स जो होते हैं हमारे, जो उनके अंदर फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनमें फैट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर सेल का फंक्शन जो वो 500 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ आप इंटरनेट पे ये चलती हैं वीडियोस के जी ये फलां जूस ले लें या फलां चीज़ आप ले लें तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो लीवर की कोई सफाई या कोई डिटॉक्सिफिकेशन इस तरह से नहीं होती। लीवर का तो खुद से काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करना है। यानी कोई भी इंटरनेट की वीडियो अगर आप देखें और उसमें कहा गया हो जी फलां फलां जूस पिलें या फलां हर्ब ले लें या फलां तरह की ये सप्लीमेंट ले लें, तो आपका लीवर बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा, क्लींजिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फैटी लीवर जो है एक प्रॉपर डिजीज है, और इसको अंडरस्टैंड करके इसके सही मीन में काम करने से ही हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये भी कुछ कुछ पॉपुलर मिथ्स ही आइडिया वाज के ये भी क्लियर कर दी जाए। एक फैटी लीवर फार्मूला है टू नो कि मेरा 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 मुझे फैटी लिवर है या नहीं है। ये चार चीज़ों को आमतौर पे देखने से आइडिया हो जाता है। बीएमआई, आपका वेट कितना ज़्यादा है। आप ओवर वेट तो नहीं है। बीएमआई कार्ड्स इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इसको कहते हैं। आप यू कैन सी कि आप ओवर वेट में हैं, आप नॉर्मल वेट के साथ हैं, ओबीज हैं या अंडर वेट हैं। तो अगर आप बीएमआई आपका ज़्यादा है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फैटी लिवर हो गया है। वेस्ट सरकमफेरेंस बहुत आसान और सादा सा तरीका जानने के लिए कि अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, सादा वर्ड्स में अगर हम कहें, अगर आप मेल हैं और आपकी वेस्ट 35 से ज़्यादा है, अगर आप फीमेल हैं और आपकी वेस्ट लाइन जो है वो 32 33 से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लिवर जो है ना उसमें फैट्स हैं या लिवर की हेल्थ अप टू द मार्क नहीं है। अ, ये 100% नहीं होता। कुछ हेल्दी ओबीज भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है लोगों की। मेजोरिटी 80 90% लोगों में अगर ओबिसिटी है, खासतौर पे पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाकी जिस्म पे फैट्स नहीं है, पेट बाहर की तरफ निकला है, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है देखो फैटी लिवर और लिवर आपका डैमेज हो रहा है।
उसके अलावा हम जो टेस्ट करवाते हैं वो लीवर एंजाइम्स आते हैं, उसमें टीटी है, और उसके अलावा ALT AST, बहुत ये सिंपल सी रिपोर्ट होती है। आप किसी भी अच्छी लैब से करवाएं तो उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ भी लिखी होती हैं और उसके बाद आपकी वैल्यूज़ भी लिखी होती हैं। अगर आपकी रेज्ड हो तो उसमें उसको रेड मार्क कर देते हैं, या उसको हाईलाइट कर देते हैं, या बोल्ड कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके लेवल्स कितने ज़्यादा हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट अगर हम अपना करवा लें तो आसानी से ये भी आइडिया हो जाता है, लेकिन ये एडवांस स्टेज के फैटी लीवर में ही ये अब नॉर्मल आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस फैटी लीवर फार्मूला में तो मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। साल में एक आध दफ़ा अपने पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए, वो भी क्लियर बता देता है कि लीवर फैटी है या नहीं, और बाकी ऑर्गन जो है उनकी हेल्थ भी हमें बता देता है। तो जानने के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। सिविरिटी इसकी क्या, ग्रेडिंग कितनी है, कितना फैटी लीवर है। तीन चीजें होती हैं लीवर में, फैट्स बनते हैं, सोजिश होती है, और लीवर के सेल डैमेज हो रहे होते हैं ना फैटी लीवर में। अगर ग्रेड 1 है उसमें सोजिश नहीं होती, डैमेज भी नहीं लीवर वो होता, मामूली सा फैट होता है लीवर सेल्स के अंदर, और यानी ये इब्तदा होती है फैटी लीवर की, इसको ग्रेड 1 कहते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में ये चीज़ डिटेक्ट नहीं होती। तो इस स्टेज के ऊपर तो बहुत आसान है इसको रिवर्स करना या ठीक करना। अगर उससे इग्नोर्ड रहे, उससे प्रोग्रेस कर जाए, तो फिर ग्रेड 2 फैटी लीवर हो जाता है, और उसमें फैट की मिकदार बढ़ जाती है। हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन भी हो और लीवर सेल भी डैमेज हो रहे हों। ग्रेड 3 फैटी लीवर से मुराद ये है कि लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट बन गए हैं, बहुत ज़्यादा सोजिश भी हो गई है लीवर की, और पॉसिबिलिटी है कि अब लीवर डैमेज होना शुरू हो जाए। इसके बाद जो अगली, अगर हम इसको अभी भी अनचेक्ड रहे, उसकी अगेन कोई खास अलामत नहीं होती, तो फिर ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं नैश, NASH, नॉन अल्कोहल अल्कोहलिक स्टेटोहाइपेटाइटिस। अगर उसको भी ट्रीट ना किया जाए तो लीवर सिरोसिस हो जाता है, कि लेकिन यानी लीवर बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है, और उसकी जो अगली स्टेज है दैट इज लिवर कैंसर। तो ये फैटी लीवर या अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर या हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को डैमेज करते हुए इसी तरह से कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। आमतौर पे लीवर का कैंसर लीवर के इन अब्यूजेस या इन डैमेजेस की वजह से ही होता है, और कैंसर स्टेज में अगेन आप जानते हैं कि फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। तो प्रिवेंशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जाना जाए मेरे लीवर मैं किस स्टेट पे हूँ, हेल्दी या नहीं है, और वो लाइफस्टाइल जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके साथ हम इन तमाम चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। फैटी लिवर डिजीज का दूसरा मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब टाइप 2 डायबिटीज होती है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पोजीशन पे आ रहा है डायबिटीज में, दो के पूरी दुनिया में डायबिटीज है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। और अगर लीवर डैमेज है इसका मतलब कि डायबिटीज होनी ही होनी है। ये सवाल, ये दोनों आप इनको कह सकते हैं कि एक से साथ क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। अगर डायबिटीज है तो इसका मतलब उसका लिवर डैमेज होगा, और लिवर डैमेज है या फैटी लिवर है तो डायबिटीज होनी ही होनी है। तो अगेन इसको इनिशियली डिटेक्ट करना और ठीक करना इस डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो बात है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल है, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का इस्तेमाल है। सबसे पहले अल्कोहल को छोड़ा जाए, ज़िंदगी से निकाला जाए। अल्कोहल करती क्या है, जो हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लीवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और लीवर सेल में उसके फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। 1980 से पहले जो फैटी लीवर वो सिर्फ शराबियों को ही होता था, यानी इसके अलावा लीवर डैमेज नहीं होता था। तो और शराबी जो होता है उसकी मौत वो लीवर कैंसर की वजह से ही होती है, और अगेन उसका मैकेनिज्म यही है कि लीवर में ही जाके सिर्फ अल्कोहल मेटाबोलाइज होती है और उसमें फैट्स में कन्वर्ट हो रही होती है। इस प्रोसेस में जो ये कन्वर्जन के प्रोसेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए जिनका लीवर ख़राब होता है या अल्कोहलिक्स होते हैं उनके जिस्म में विटामिन B2 B3 विटामिन C ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट इनकी बहुत कमी रहती है, क्योंकि उनका लीवर ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शराब की तरह ही बॉडी लेती है दैट इज़ शुगर। शुगर को छोड़ना होगा अगर हम अपने लीवर को सेहतमंद रखना चाहते हैं। 50% शुगर जो है, जो हम शुगर इस्तेमाल करते हैं उसमें आधी शुगर ग्लूकोज होती है, आधी फ्रुक्टोज होती है। ग्लूकोज वाला कंटेंट पूरी बॉडी में कंज्यूम होता है, जो फ्रुक्टोज कंटेंट है वो सिर्फ हमारा लिवर शराब की तरह ही मेटाबोलाइज करता है। यानी लिवर में जो 50% शुगर जाती है वो शराब है। लीवर के लिए आप उसको शराब दे दें या 50% शुगर फ्रुक्टोज दे दें, वो एक ही बात है। उसी तरह लीवर में जाके उसने फैट्स ही बने हैं, और फिर देन वो चेन और वो सिलसिला शुरू हो जाता है।
इससे भी एक वर्स्ट चीज़ है, जो हम बाजार की प्रोसेस चीज़ें लेते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये वो तमाम मीठी चीज़ें जो बाजार से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। ये सस्ती मिठास होती है, आप कह लें कौन से इसको वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इनकी इसकी मिठास ज़्यादा होती है, एडिक्शन ज़्यादा होती है, और कीमत में कंपनियों को सस्ता पड़ता है, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो शुगर से भी कहीं ज़्यादा वर्स है। वो लीवर को फैटी करने के लिए, लीवर को डैमेज करने के लिए वो शुगर से कहीं कहीं ज़्यादा पोटेंट है। लीवर के ऊपर इसका जो डैमेज है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शराब का होता है, यानी ये लीवर में फैट्स भी बनाती हैं, न्यूट्रिशन डिप्लीशन करती हैं, विटामिन A, B1, B6, B12, B9, और ये सारे विटामिन की भी उस बंदे को कमी होती है जिस जिस जो या चीनी इस्तेमाल कर रहा है या फिर शराब यूज़ कर रहा है। हमारे बच्चे आप देखें कितने ज़्यादा, किस कदर कोल्ड ड्रिंक्स और ये डब्बे के जूसेस और आइसक्रीम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लिटरली मैंने ये स्टेटमेंट ऐसी है कि रिसर्च में पढ़ी थी, उसने कहा था कि आप या शराब दे दें बच्चे को या फ्रुक्टोज दे दें, यानी एक ही बात है। अगर हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खरीद के दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को शुगरी ड्रिंक्स दे रहे हैं, या हम ये जूसेस दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो हम बच्चे को लीवर के कॉन्टेक्स्ट में शराब ही पिला रहे हैं अपने बच्चे को, और वो वैसे ही डैमेज हो रहा है बच्चा। बाकी न्यूट्रिशन की भी इस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम और पोटेशियम है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारी बॉडी के लिए। ये भी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इनकी कमी हो रही होती है, और बॉडी पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें शराब या फ्रुक्टोज जब बॉडी में प्रोसेस हो रहा होता है, लिवर प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें आयरन की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आयरन जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसके भी बहुत ज़्यादा आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगेन आयरन की बॉडी में यानी ज़्यादती हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, विटामिन जिसको कोलिन कहते हैं, उसकी भी कमी हो जाती है अगर ये लिवर फैटी हो या फ्रुक्टोज या अगर ड्रिंक यूज़ हो रही हो। अ, करना क्या है, कितना इस्तेमाल करना है, कहते हैं मॉडरेशन। मॉडरेशन से मुराद ये है कि चीज़ उतनी कम से कम इस्तेमाल की जाए जो सेफ़ हो। चीनी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 ग्राम चीनी पर डे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका लीवर हेल्दी है और आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, आपको शुगर नहीं है, आपको कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ नहीं है, और आपको पता है कि आपका लीवर हेल्दी है, तब आप मैक्सिमम 2 से 3 या मैक्सिमम 4 चाय वाले चम्मच चीनी के इन अ डे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, या आप ओबीज हैं, या आपने टेस्ट करवाया और आपका लीवर सेहतमंद नहीं है, तो फिर चीनी के इस्तेमाल को ज़ीरो करना पड़ेगा, अगर हमने इस चेन को रोकना है, अगर अपने लीवर को बचाना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दूसरी बड़ी हमारी जो हम जो खास तौर पे एशियंस हैं, इनकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? चीनी तो कार्बोहाइड्रेट है ही, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग लिख दिया। बाकी अदर देन चीनी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें चावल हैं, गंदम है, यानी रोटी, नान, ब्रेड, आलू, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। हम जो खाते हैं आमतौर पे, हम सुबह ज़्यादा रोटी खाते हैं या ब्रेड खा रहे होते हैं, दोपहर में रोटियां खाते हैं, या उसके बाद चावल खाते हैं, शाम में रोटी या चावल ही हम खाते हैं। तो हम अपनी जो कैलोरीज हैं, हमारा जो मेजर फूड इनटेक है, उसमें 60-70% या इससे भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में शुगर ही है, ये बॉडी में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होता है। बल्कि जो ग्लूकोज का कॉन्टेंट है, जो चीनी की मकदार है कार्बोहाइड्रेट में, यानी चावल, गंदम, रोटी, नान में, वो जो चीनी यूज करते हैं शुगर उससे ज्यादा है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज 50% है। चावल में, गंदम में, नान में, ब्रेड में, या बेकरी आइटम्स के अंदर जो ग्लूकोज कंटेंट है, ये 60 टू 80% के करीब होता है। इसलिए हमारे ब्लड में हमेशा रेस ग्लूकोज लेवल के साथ होते हैं। ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो अगेन डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती है। तो सिर्फ ये नहीं कि हम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें शुगर हो रही है, ये चीनी छोड़ देंगे शुगर ठीक हो जाएगी या लिवर ठीक हो जाएगा। चीनी अपनी जगह पर डैमेज कर रही है, और जो हाई कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोटियां, चावल, गंदम और इनसे बनी चीज़ें खा रहे हैं, वो भी ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं, हमारे लीवर को डैमेज कर रहे हैं, और हमें शुगर की तरफ, डायबिटीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आप 330 से लेके 100 ग्राम तक मैक्सिमम डेली कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी मोस्टली रॉ वेजिटेबल होनी चाहिए। अगर आप फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं, शुगर को ठीक करना चाहते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो एक दिन में
50 ग्राम मैक्सिमम आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कीजिए। अगेन वो भी वेजिटेबल्स इस फॉर्म में ही आप करें। चीनी को, आटे और ये चावलों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मैक्सिमम 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे है, अगर हम ठीक होना चाहते हैं, अगर अपने लीवर को ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमने करनी है, जिसको अपनी खुराक में बढ़ाना है, दैट इज़ हेल्दी फैट्स। शुगर और कार्बोहाइड्रेट को हमने अपनी डाइट में कम करना है, फैट्स बढ़ाने हैं। ये वो चीज़ है जो हमारे गलत हमारे उसमें फैलाई गई, और ख़ास अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे मीडिया के थ्रू या डॉक्टर्स के थ्रू ये माशरे में फैलाई गई कि आपने फैट बुरे होते हैं और ये गंदम और ग्रेन्स अच्छे होते हैं। फैक्ट इसके उल्ट है। अच्छे फैट आपने कंज्यूम करने हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट कम करनी है। अच्छे फैट कौन से हैं? उसके अंदर देसी घी है, उसमें बटर है, एग्स हैं, ऑर्गेनिक एग आप अरेंज कीजिए, कोकोनट ऑयल है, गोश्त खास तौर पे रेड मीट है, और उसके अलावा वाइल्ड कॉट फिश, फार्म की फिश नहीं बल्कि वाइल्ड कॉट अगर आप फिश, तो ये वाली है, ये हमें हेल्दी फैट्स देते हैं। इसके मुताबिक बढ़ाएंगे, शुगर कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, तो तभी लिवर फैट को हम इजीली अपनी लिवर को हेल्दी कर सकते हैं। वो जो फैट बने हुए हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे टॉप के ऊपर जो चीज़ आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है लिवर हेल्थ के लिए, अगर आपने फैटी लिवर को रिवर्स करना है, आप मुझे पूछें एक चीज़ बताओ, तो मैं कहूँगा दैट इज़ फास्टिंग। और ये साइंस बेस्ड है, इसमें कोई किसी किस्म की एग्जैजरेशन नहीं है, ऐसी किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सटेंडेड फास्टिंग भी की जा सकती है, लोग वाटर फास्ट करते हैं, कई कई दिन का करते हैं, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। वो प्रॉपर किसी एक्सपर्ट की अंडर सुपरविजन ही आप कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं खाते लोग, सिर्फ पानी पीते हैं, कई दिन तक पीते हैं लोग, 50-50 दिन का फास्ट भी करते हैं। उसमें तो विद इन मंथ्स या विद इन फ्यू डेज भी फैट लिवर को सेहतमंद किया जा सकता है, लेकिन अगेन विदाउट सुपरविजन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। ड्राई फास्टिंग, ये जो जो हमारा रमज़ान, जो हमारा रोज़ा है, जो मुसलमानों को रोज़ा है, इसको ड्राई फास्टिंग कहा जाता है। रमज़ान के पूरे रोज़े रखें, हफ्ते में 2 रोज़े रखें, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिवर फैट को मेल्ट करने के लिए, लिवर को हेल्दी करने के लिए। एक और फास्टिंग की टाइप है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद ये है कि आप 24 घंटों में से 8 घंटे खाना खाते हैं और 16 घंटे अपने आप को भूखा रखते हैं, पानी आप पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह नाश्ता किया है 10 बजे, तो उसके बाद 4 या 5 बजे 8 घंटे की विंडो में आप दूसरा खाना शाम में खा लिया, उसके बाद आप कुछ ना खाएं, उसमें रात भी ज़ाहिर बीच में शामिल होगी, पानी वानी पी सकते हैं, खाने के 2 टाइम रखें, 16 घंटे की बॉडी को फास्टिंग दें। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ईजी टू डू है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, अपने लिवर को हेल्दी करने के लिए। ओ मैट से मुराद है 1 मील अ डे। ये भी एक टाइप है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। लोग कर रहे हैं दिन में बस एक खाना खाएं आप, वो सिलेक्ट कर लें दोपहर का खाना है या शाम का खाना है या सुबह का खाना। चंद दिनों में आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है और आपकी बॉडी इजीली उसको सर्वाइव कर सकती है। 24 आवर फास्ट भी लोग करते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा रिकमेंड करूंगा दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उसकी रूटीन बना लीजिए। और ड्राई फास्टिंग हफ्ते में 2 दिन सुन्नत के मुताबिक पीर और जुमेरात को रोज़ा रख लें, स्वाब भी मिलेगा और आपकी डायबिटीज़, ओबिसिटी और लीवर भी ट्रीट होगा इससे। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है, जो मेडिसिन है फॉर लिवर, दैट इज़ फास्टिंग। टॉक्सिन्स हमने अपनी डाइट में से ख़त्म करने होंगे। केमिकल का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3000 से लेके 5000 तक वो केमिकल हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, जो हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारे एयर में, फूड में और वाटर में। तो ऑर्गेनिक खाना खाएं, कोशिश करें कम से ऐसा खाना हो जिसमें पेस्टिसाइड कम हो, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो। मतलब आप कोई वो फ्रूट ना खाएं, इससे बेहतर है कि हम ना खाएं, बजाय इसके कि हम कोई पेस्टिसाइड वाला या इनऑर्गेनिक फ्रूट खा रहे हो। नेचुरल क्लींजिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, जो स्प्रेज हम करते हैं आमतौर पे घरों में कर रहे होते हैं, बाहर हो रही होती हैं, ये भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये भी जाके हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खासतौर पे फीमेल्स में जो मेकअप्स का इस्तेमाल है, या जितनी भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, क्रीम्स, लोशंस और ऑल द थिंग्स, ये सारे हैवी केमिकल्स हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, हमने स्किन पे अप्लाई किया, वो जाती चीज़ खून में ही है और जाते अल्टीमेटली लीवर में जाती है और लीवर को डैमेज करती है। तो कोशिश करें ऑर्गेनिक, नेचुरल, हमारी जो ट्रेडिशनल पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करें। केमिकल से अपने आप को जितना हो सकता है अपने आप को दूर रखें। ग्लास और स्टेनलेस स्टील को इस्तेमाल करें खाने के लिए, प्लास्टिक से दूर हों, खासतौर पे प्लास्टिक में खाने की चीज़ें न डालें और उसको पर्टिकुलरली
ये माइक्रोवेव में प्लास्टिक में जाके एक चीज़ को ना प्रोसेस करें, या ये जो टेफ्लॉन नॉन स्टिक जो बर्तन है इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। दे आर वेरी टॉक्सिक केमिकल जो हमारे बॉडी में जाके लीवर को डैमेज कर रहे होते हैं, लीवर सेल को डैमेज करते हैं। फिल्टर वाटर को इस्तेमाल करें हमेशा, आम पानी ना करें। बॉटल से भी अवॉइड करें, अपने घर का फिल्टर वाटर या अपने साथ कैरी करें, उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा कंडेमिनेशन पाई जाती है। एक्सरसाइज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लीवर हेल्थ के लिए, अपने लीवर को हेल्दी करने के लिए, फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए है। फास्टिंग बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा दैट इज़ एक्सरसाइज। और उसके बाद फिर और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें मैं आगे बता रहा हूँ उसका नंबर आएगा। एरोबिक टाइप एक्सरसाइज होती हैं, एनारोबिक होती हैं, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती हैं। इसमें जो सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट इज एरोबिक, जो योगा हम करते हैं। जो योगा में एरोबिक से मुराद है जिसमें हम हफिंग पफिंग ना हो, हमें बहुत ज़्यादा पसीना ना हो, हमारा सांस ना फूले ज़्यादा, हम इजीली आसानी से सांस अपने नाक से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हमारे जो योगा की नॉर्मल जो एक्सरसाइज है, हमारे स्ट्रेचेज हैं, हमारे फ्लोज हैं, दे ऑल आर एरोबिक एक्सरसाइजेज। इनको 30 मिनट से लेके 1-2 घंटे के लिए किया जा सकता हो। तो इसमें हमारी बॉडी फैट को इस्तेमाल करती है और बॉडी पे कम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाँपने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, भागना दौड़ना, बहुत ज़्यादा वो एनारोबिक में आता है। उसमें बॉडी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को इस्तेमाल करती है, बॉडी पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, और उनको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी होती है। स्प्रिंट्स लगा लें 2 मिनट 3 मिनट के लिए, बहुत हाई लेवल का वर्कआउट इसमें करना होता है। ये भी ओकेजनली किया जा सकता है, ये भी इफेक्टिव है। लेकिन इन शॉर्ट बात करें तो सबसे सुपीरियर फॉर्म जो एक्सरसाइज है दैट इज योगा। इसको भी लाजमी अपनी लाइफ में लेके आना है अगर हम ओबिसिटी ठीक करना चाहते हैं, अगर हम लिवर को ठीक करना चाहते हैं, या अगर हम अपनी डायबिटीज से बचना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लीवर फ्रेंडली फूड कौन से होते हैं, इनको भी इनकॉर्पोरेट करना अपनी डाइट में। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो तमाम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जितनी भी हैं, उनको अपनी खुराक में इनकॉर्पोरेट करें, सैलड्स में लेके आएँ, रॉ फॉर्म में खाएं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो हैं, जिसमें खासतौर ब्रोकली आती है, कॉलीफ्लावर या बंद गोभी या दूसरी गोभी जो है, ये चीज़ें आती हैं, ये भी इनके अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स हमने लेने हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। ये एक्सपेंसिव टाइप की वैसे तो फिश में है, जिस तरह सैल्मन और सार्डिन्स हैं। एग में भी होता है, एग योक में खास तौर पे होता है। जर्दी फेंकनी नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। सीड्स में होते हैं, फ्लैक्स और चिया में, लेकिन ये इतनी कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाते। आमतौर पे लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है, और उसके लिए बेहतर ये होता है कि उसका सप्लीमेंट ले लिया जाए। बाकी गार्लिक है, टर्मरिक है, हल्दी है, या ये हमारा लहसुन है। एक मिल्क थिसल भी एक हर्ब है, वो भी बड़ी इफेक्टिव है लिवर के लिए। डैंडलाइन ग्रीन एक ये जड़ी बूटी होती है, किसी टाइम में, वक्त कम है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आम को आपको आम इर्द गिर्द नजर आ जाएगी कहीं पे भी उगी हुई। इसके जो पत्ते तोड़ के अगर आप सलाद में डालें या इसकी रूट को इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लीवर के लिए। ये आप हर घर में लॉन है तो उसमें उगी होती है। हर पार्क में, हर जगह पे आवारा उगी हुई जड़ी बूटी है। आप इंटरनेट में डैंडलाइन अगर लिखेंगे, उसकी तस्वीर आ जाएगी, आप इजीली उसको देख लेंगे। और उसको कड़वे होते हैं ज़रा पत्ते, बट वेरी इफेक्टिव फॉर लीवर हेल्थ। रेडिश यानी मूली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है लीवर की सेहत के लिए। तो ये कुछ फूड्स की लिस्ट हैं जो हमें अपनी खुराक में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने लीवर को सेहतमंद रखने के लिए। सप्लीमेंट्स जो लीवर के लिए रिकमेंडेड हैं दैट इज़ वन इज़ विटामिन ई। ये भी आसानी से मिल जाते हैं। विटामिन ई 200 या 400 मिलीग्राम वाला डोज हम ले सकते हैं। फिश ऑयल ओमेगा 3 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी क्वालिटी का फिश ऑयल भी हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और उसके अलावा कोलिन के भी, या तो अंडा अच्छा वाला जो ऑर्गेनिक अंडा है वो लें, और उसकी विद जर्दी खाएं, या कोलिन के भी सप्लीमेंट मिल जाते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द बेस्ट वे क्या है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। अच्छा क्या है, करना क्या चाहिए अगेन अपने लीवर को सेहतमंद करने के लिए, अपने फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए। ऑन टॉप इट इज़ फास्टिंग, इट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने आपको बताई है। ड्राई फास्टिंग करें, 2 रोज़े रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वाटर फास्टिंग करें। एक चीज़ नंबर 2 के ऊपर, शराब या शुगर दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों को छोड़ना होगा। नंबर 3 पे एक्सरसाइज। नंबर 4 के ऊपर कार्ब्स को रिड्यूस कीजिए। चावल, गंदम और आलू और इस तरह की जितनी भी गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं उनको बिल्कुल कम करना होगा, उनसे अवॉइड करना होगा। हेल्दी फैट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी डाइट में, देसी घी मक्खन वगैरह जो हमने डिस्कस किया। टॉक्सिन जो हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उनसे अवॉइड करना होगा, मैक्सिमम उनसे अपने आप को बचाना होगा।
और लीवर को उनके सप्लीमेंट्स के साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ओमेगा 3 है या फिश ऑयल है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफेक्टिव है लीवर हेल्थ के लिए, आसानी से मिल जाता है। और उसके अलावा हमें अपने वजन को रिड्यूस करना होगा। सो वही लीवर फॉर्मूला आ गया। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन है। मैं अगर कंक्लूजन करूँ, लीवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन। मेजोरिटी लोगों का फैटी लीवर होता है। अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो डेफिनेटली उसका लीवर किसी न किसी लेवल पे डैमेज्ड है। आपने कंफर्म करने के लिए अपना आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल करवाइए, साल बाद एटलीस्ट आदमी करवा लिए करें। अगर चीज़ डिटेक्ट होती है किसी लेवल पे है तो इन तमाम मीन्स को आप अडॉप्ट कीजिए। ये अल्लाह ताला ने ऐसा ऑर्गन बनाया है कि जो अपने आप को रीजनरेट करता है। लेकिन अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, अब अगर सिरोसिस फॉर्म में आ गया है या खुदा ना खास्ता कैंसर स्टेज के ऊपर आ गया है, तो फिर इनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। तो इससे पहले कि लेट हों, खुदा ना खास्ता हम अपने लीवर से प्यार करें, हम अपने लीवर की हिफाजत करें। आप क्योंकि साहब माशाल्लाह योगा टीचर्स हैं, तो हमने अपनी भी हिफाजत करनी है और हमने सोसाइटी को भी एजुकेट करना है। ज़ाहिर है हमारे पास क्लास होती है, बहुत से लोग होते हैं, हमने उनको भी ये बातें बतानी है, लीवर की अहमियत बतानी है, लीवर की जो बीमारी खासतौर पर फैटी लीवर है उसके मुताबिक एजुकेट करना है और उनको इनकरेज करना है कि इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आएँ। इसके साथ एक होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए 2-3 महीने में फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन इसको हमने बिल्कुल फॉर गारंटेड नहीं लेना। इसको हमने बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना कि कोई बात नहीं, तो बॉडी ठीक कर लेती है, रीजनरेट हो जाता है। मैं हल्की फुल्की भी परहेज कर लूँ या हल्का फुल्का भी कोई चीज़ें पिक एंड चूज कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, तो नहीं होता। एक सीरियस एफर्ट और सीरियस केयर रिक्वायर्ड है, जिससे वी कैन प्रोटेक्ट आवर लिवर। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर पेशेंस। ओवर टू आमिर साहब, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। Thanks a lot, brother. Thank you very much. Bundle of thanks.